बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, नई यूनियन काउंसिल्स कबूल हैं, नए इंतखाबात में ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज ही कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, वफाकी दारुल हुकूमत के इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म। वजारत दाखिला का 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का हुक्म कल अदम करा। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत का महफूज फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन 101 यूनियन काउंसिल्स पर 31 दिसंबर को ही इलेक्शन कराए। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल्स पर 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर रजामंदी जाहिर की थी, जबकि तहरीरी जवाब में अदालत को बताया गया कि बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त न होने की जिम्मेदार सूबाई और मरकजी हुकूमतें हैं। इससे कबल समाअत के मौका पर PTI के वकील सरदार तैमूर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से सिर्फ 11 दिन पहले यूसीज की तादाद बढ़ाई गई। इतना बड़ा फैसला करने से पहले इलेक्शन कमीशन से मशवरा तक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपना बोझ अदालत पर डालने की कोशिश की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का कभी नहीं कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वजा कानून साजी का सहारा लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन शेड्यूल किसी अदालत के सामने चैलेंज हुआ? अगर नहीं तो इलेक्शन शेड्यूल अब भी मौजूद है। हम आपकी दरखास्त मंजूर करें तो क्या कल इलेक्शन हो जाएंगे? वकील ने जवाब दिया, पोलिंग की तारीख कल की बजाय परसों रख लें। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से तहरीरी जवाब जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या वफाकी हुकूमत इतनी नाअहल हो गई है कि पटिशन का तहरीरी जवाब दाखिल न कर सके? हम इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुअत्तल कर देते हैं, आप मीटिंग करते रहें। अदालत के इस्तफसार पर DG इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट पेपर तैयार और अमले की तरबियत भी हो चुकी है। 7 से 10 दिन में पुराने शेड्यूल पर इलेक्शन करवा सकते हैं। सिक्योरिटी वगैरह लेने के लिए भी वक्त चाहिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आज ही इस केस का फैसला सुनाएंगे। बाद अज़ा अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही मुनक्किद करवाए। इलेक्शन कमीशन जराए का कहना है कि आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबी अमला भी हफ्ता और इतवार की छुट्टियों की वजह से शहर से बाहर है। रात गए इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक रसाई भी मुमकिन नहीं है। वकार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन में DG लॉ की सरबराही में अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन की आज इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत। चंद घंटों के नोटिस पर इंतखाबात कैसे कराएं? हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर भी गौर। जराये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन इतने मुख्तसर तरीन वक्त में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजाम करने से कासिर है। इंतखाबी अमला भी हफ्ता इतवार और तालीमी अदारों में छुट्टियों की वजह से शहर से बाहर है। रात गए इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील भी मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील में जाने के सिवा कोई हल नहीं। जराये के मुताबिक दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने भी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आज मुमकिन नहीं। इतने शार्ट नोटिस पर 1000 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पहले ही नाजुक है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन फैसला काबिल अमल नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1000 पोलिंग स्टेशन के इंतजामात नामुमकिन हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह भी कहा गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में थ्रेट अलर्ट भी मौजूद है। कुछ रोज पहले हमला भी हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन फैसला काबिल अमल नहीं है। 1000 पोलिंग स्टेशन के इंतजामात नामुमकिन। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में थ्रेट अलर्ट है। कुछ रोज पहले हमला भी हो चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बल्दियाती इंतखाबात के अदालती हुक्म पर अवाम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। मजीद कहा कि करप्ट टोला खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से जमीरों की मंडियां लगाते हैं। अवाम इनको मुस्तरद कर चुके। इस्लामाबाद की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। अदालत के ज़रिए उनको एक ऐसा फ़ैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के ज़रिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक तो एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ फ़ैसले देता है और
अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसलत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद के, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी है। मैं इस्लामाबाद के लोगों को ख़ास तौर पे आज ताकीद करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। पीटीआई का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म की तामील न होने पर अहम फैसला। पीटीआई इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालती अहकामात की तामील न करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। आपको बताएं कि पीटीआई का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म की तामील ना होने पर अहम फैसला सामने आया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर जट से। जी उमर जट, आगाह कीजिएगा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती हुक्म है, उस हुक्म की तामील ना होने पर यह फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं जो लीगल टीम है उनको, और जो पीटीआई रहनुमा है अली नवाज अवान, वो इस सारे मामले पर देख रहे हैं, कानूनी टीम से मुशावरत भी कर रहे हैं, और वो सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर देंगे। ये एक अहम इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाए, क्योंकि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इन्होंने अदालती अहकामात की तामील ना करके तौहीन अदालत के खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। तो अब ये मौक़िफ़ उन्होंने दरख्वास्त में रखना है, और सुबह ये पिटीशन जो है तौहीन अदालत की वो दायर कर दी जाएगी। उमर जट आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी अवाम के दुश्मन है। ट्वीट में फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा रही है। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क दाव पर लगा दिया। अब वाज़े हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। मुल्क को बहरानों से निकालने के हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, मुसल्लह अफवाज, हसास इदारों के सरबराहान और विफाकी वज़रा की शिरकत। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब देने का अज़्म। इजलास के अलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुआशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। इंटेलिजेंस इदारों ने भी मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और दहशत गर्दी की हालिया लहर के अवामिल और उनके सद्देबाब के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी ने दो टोक अंदाज में कहा कि कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और न ही किसी को कौमी सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान की सलामती और मफादात का बहादुरी, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है और पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया और अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तिमाई दुआ की। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 जनवरी 2023 को दोबारा होगा, जिसमें सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। आइन में वाज़े है अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन बड़ा वाज़े है, अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं, अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा
इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर इस तरह अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नबरदाजुमा होना है और इसी ने संभाला देना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि जब तक नीयत ठीक नहीं होगी MQM पाकिस्तान के एक होने का फायदा नहीं होगा। मुत्तहिदा में इस्लाहात करना होगी, पार्टी का आइन बदलना होगा, पुरानी MQM को वापस लाएंगे, तशद्दुद की कोई जगह नहीं होगी, इदारों के साथ चलेंगे, माजी की गलतियों का अजाला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि PTI अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है, इमरान खान भी वही गलती कर रहे हैं जो बानिए मुत्तहिदा करते थे। फारूक सत्तार दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आज MQM इतनी तबाही बर्बादी के धाने पे खड़ी है कि खुदा न खास्ता ये 15 जनवरी का बल्दियाती इंतखाब हो गया तो लग पता चलेगा, वहाँ मिल भी जाएंगे और उसमें अगर हमारी नीयत सही नहीं होगी और हम वो इस्लाहाती एजेंडा जिसको लेके मैं खड़ा हुआ था, जिसकी पादाश में मुझे अलहदा होना पड़ा था, अगर वो इस्लाहाती एजेंडा खालिद मकबूल भाई इख्तियार कर लेंगे इंशाअल्लाह। और अगर PSP के रहनुमा भी आते हैं उनके लिए भी दरवाजे सुना है कि खालिद मकबूल भाई ने खोले हैं और गवर्नर कामरान टिसूरी भाई इस सिलसिले में जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, खुदा करे कि वो 12 अवर हों और उसमें हम सब की नेक नीयती शामिल हो और अपनी गलतियों के इजाले का उसमें मकसद हो। हमें आगे जाकर जो नैरेटिव देना है उसमें उन गलतियों का इजाला करना है, चाहे जिसने जितनी। ये रिफॉर्म्ड MQM होगी। पुरानी MQM की नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों का और मिडिल क्लास का एक सियासी अमल होगा। हाँ, ये रिवाइवल वो होगा पुरानी MQM का। हम राब्ता कमेटी की बजाय मुझे लगता है कि आइन को भी चेंज करेंगे शायद आगे जाकर, और उसमें हम इसे एक मरकज़ी कमेटी करार देंगे। मरकज़ी कमेटी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन शायद फिर होंगे, जितना जल्दी होंगे उतना अच्छा है। 2023 के उम्मी जनरल इंतखाबात से पहले जितना होगा उतना अच्छा है। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी एंड सेंटिमेंट्स, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी। लेकिन सियासत हम करेंगे और इन सारी बातों पर हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। PTI खुद अपने पैर पे उसी तरह कुल्हाड़े मार रही है जिस तरह MQM मारती थी। वो खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है। उनकी अपनी पॉलिसियाँ जो हार्ड लाइन ली है ना उन्होंने, जो MQM भी लेती थी, PTI भी वही ले रही है। इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो MQM के बानी पर इस तरह के इल्ज़ाम थे। हमारी तक़सीम और इंतशार को होने दिया गया, जो लोग इसे रोक सकते थे उन्होंने भी नहीं रोका। बाय डिफ़ॉल्ट भी और बाय डिज़ाइन भी है। क्योंकि एक ऐसी MQM चाहिए थी किसी को जो इमरान खान के लिए मैनेजेबल हो, मोम की नाक की तरह हो। MQM का पूरा कसूर नहीं है, इसमें एक ऐसे अवामिल, ऐसे महरकात हैं कि जब उसने लंदन से अलहदगी इख्तियार की थी तो उसे अब उसके पैरों पे खड़ा होने का मौका क्यों नहीं दिया गया, उसके रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। MQM ने संगीन और फहुश गलतियाँ की हैं तो उसका इजाला भी एक अच्छी MQM करेगी। कराची का सबसे बड़ा जिला मलीर मसाइल के एतबार से भी सबसे आगे। टूटी सड़कें, गैस, पानी और बिजली सिर्फ चंद घंटे दस्तयाब और सफाई की हालत भी अबतर है। मलीर के मसाइल पर एहसन चांडियों की ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए, ताहम अदम इत्मीनान का इजहार भी कर दिया। पेशावर से जाकिरुल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान हेलीकॉप्टर के मामले पर इख्तिलाफात बढ़ गए। गवर्नर ने DI खान दौरे के लिए हेलीकॉप्टर की दरख्वास्त की। सूबाई हुकूमत के इनकार के बाद गवर्नर ने वज़रा की तनख्वाहों और मराआत के बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया। गवर्नर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हेलीकॉप्टर के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इस बिल से मुतमईन नहीं। एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। इख्तिलाफी नोट के साथ दस्तखत किए हैं। मुंतखब नुमाइंदे या कोई और इस बिल से मुतालिक अदालत से रुजू कर सकता है। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाजत न देने का ऐलान किया तो मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने जवाब में गवर्नर हाउस को ताले लगाने का इंदिया दे दिया। गवर्नर हाउस तो उनका जाती तो नहीं है, इनके नाम पे तो इंतकाल शुदा नहीं है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का गवर्नर हाउस है और खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। और अगर आप पहले तो आप रोक नहीं सकते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को, लेकिन अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम भी बड़े आराम से गवर्नर हाउस के गेट को बाहर से ताला लगवा के आपको गवर्नर हाउस के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाहर तो हमारी अमलदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के आईनी सरबराहों के दरमियान इख्तिलाफात ने सूबे में सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है।
सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में किसी के साथ नारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया से सूबे की जेलों से मुतल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं। ये भी कहा कि हुकूमती एमओ पर कोई भी शख्स जेल में कैद नहीं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोई तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में कोई इस तरीके से खुदा न खास्ता का सलूक जो है वो किसी के साथ नहीं किया जाता। महंगाई का मुल्क में एक डेफिनेटली तूफान है, दुनिया भर में महंगाई। इन क्राइसिस के सूरत हाल के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी देकर, और सब्सिडी हुकूमत ने भरी है जो कि अवाम को डायरेक्ट मिल रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का जाती मुफाद है। लोग इनके तर्ज़े सियासत से तंग आ चुके हैं। ट्वीट में शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान की इस्तीफे और असम्बलियां तहलील करने की धमकी नाकाम हो चुकी और तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुल्क में मुजाहरे करने जा रही है। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ के पास पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत नहीं है। इनको सैलाब ज़दगान की मदद और मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से भी कोई सरोकार नहीं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है, नजरिया ज़रूरत दफन हो चुका है। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया है। ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में फंसे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए हैं। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका है। हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। कौमी सलामती की मीटिंग में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए। आटा नायाब, बिजली, गैस, लोड शेडिंग 8 घंटे है। इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर का कहना है कि मौजूदा मुसल्लत हुकूमत की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी नाम समझा जाए। मुल्क नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ट्वीट में साबिक वफाकी वजीर हमाद असर ने मजीद कहा कि PDM हुकूमत एक गैर जमहूरी और बदतरीन तजुर्बा था जो मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये टोला आवाम की हिमायत से नहीं बल्कि साजिश और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया है। मुल्क अब किसी नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं। अब फैसला सिर्फ अवाम करेंगे। आम इंतखाबात का जल्द इनेकाद मुल्की मफाद में है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 29.30 हो गई। 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 7 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी दायरा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% की मामूली कमी देखने में आई। एक हफ्ते के दौरान अंडे 8 रुपये दर्जन, टोटा बासमती चावल 4 रुपये किलो, आटे का 20 किलो का थैला 44 रुपये, डबल रोटी 3 रुपये, LPG सिलेंडर 41 रुपये, एनर्जी सेवर 4 रुपये महंगा हुआ। दाल, मसूर, चना, प्याज और ताज़ा दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। आलू की कीमत में 5 रुपये, टमाटर 8 और घी के 2.5 किलो के डब्बे की कीमत में 19 रुपये कमी हुई। फी तोला सोने की कीमत 1500 रुपये इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ज्वेलर्स के मुताबिक मुल्क में इन्वेस्टर्स सोने के कारोबार में सरगर्म नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फी तोला सोना 1500 रुपये इजाफे से 1,84,100 रुपये का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे से 1,57,736 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में सोने की फी ऑन्स कीमत $11 इजाफे से $1,818 हो गई। स्टॉक मार्केट में 673 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया। सरमायाकारों ने मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से की खरीदारी में दिलचस्पी ली। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 296 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 45,374 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जिसके सबब हिस्से की मालियत में 40 अरब रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक कई कंपनियों के हिस्से की कम मालियत को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में सरमाया लगाने को तरजीह दी। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे कमी के बाद 176 रुपए 72 पैसे पर बंद, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 178 रुपए पर फरोख्त हुआ।
मलिका कोसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही मुल्क भर से तफरीह के लिए लोग खिंचे चले आए हैं और खूब मौज मस्ती की। मुल्क के बालाई इलाकों की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। तफसीलात मुजफ्फराबाद से दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ असलम मीर की रिपोर्ट में देखिए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के करीबी तफरीही मुकामात पीर चिनासी के अलावा वादिये नीलम और वादिये लीपा में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पीर चिनासी सड़क पर फिसलन के बाइस इससे सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ कराची से आज़ाद कश्मीर और माशाल्लाह यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें हमें आना चाहिए घूमने फिरने के लिए ताकि माइंड फ्रेश हो और विंटर स्नोफॉल वगैरह भी हो रही है यहाँ। बारिशों के बाद आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह मुजफ्फराबाद का हुस्न भी निखर कर सामने आ गया है। I can see the snow-capped mountains at the back और बादल जो नीचे आए हैं पहाड़ों पे वो बहुत एक अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। मतलब बंदा जब यहाँ बैठ जाए तो उसका यहाँ से उठने को दिल नहीं करता। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बालाई मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता रात पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद जहां पानी के ज़खायर में इजाफा होगा वहां इससे मुल्क की ज़राअत पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सेहत की दुनिया से आपको बताएं कि नारियल के इस्तेमाल के बेशुमार फ़वाइद हैं। मौसम सरमा में इसका इस्तेमाल और भी फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे ये जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। माहिरीन का कहना है कि नारियल का इस्तेमाल जिस्म में फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुर्दों को ताकत देता है। इसका पानी पीने से फालिज के मरीजों को फ़ायदा होता है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि नारियल के तेल में बने खाने से जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है और मैदे में तेज़ाबियत भी नहीं होती। ये बहुत सी अद्वियात में एक्टिव एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।